हैदर मेहदी दहशतगर्दी व बगावत केस में एक नए मुकदमे का सामना। आपको खुद राब्ते करने पड़ेंगे कानून नाफिज एजेंसियों के अंदर। आपके जो मददगार लोग हैं फौज के अंदर, जो है जो इनकी बीवियां, बच्चियां, बेटे, औलाद मरेंगी, जलेंगी। इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड घर में इनके खिदमतगार हैं, वो इनके गले काटेंगे। आप जरा इंतजार करें। अब उन्हें गद्दार, काफिर, मुशरिक और ना जाने क्या क्या साथी करार भी दे रहे हैं अपनी इन्हीं वीडियोस में। घुसपैठिए हैं, आपके सामने गद्दार हैं, आपके सामने मुनाफिक हैं, आपके सामने जो मुशरिक हैं, काफिर हैं। हद तक इज्जत के हर जाने का 5-10 हजार पाउंड का एक फैसला खिलाफ आया है तो वो खिलाए हुए हैं और चीख चीख कर आसमान सर पर उठा ली। कल इतनी फेक न्यूज चलने के बाद भी आपका भाई यहां बैठा हुआ कोई आपको डरा हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? फैसल वड़वड़े टाइप बेगैरत और मुबशर बुलडॉग किस्म के और जनरल हमीद गुल की हरामी औलाद अब्दुल्ला गुल जो है वो आके कहते हैं कि ओ देखो जी ये पैसे मांग रहा है, बकारी हो गया है, पेंशना खोलियां, चेदाता खोलियां, सब कुछ ले लिया। अल्ताफ भाई से किसी आप कहते हैं तो बुला लें, उनको पूछ लें उनसे सर नहीं तो कहते हैं तो अल्ताफ भाई को दावत दे देते हैं, आके हमें समझा देंगे क्या गेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन हालातों वाक़यात के साथ। नाज़रीन, कहते हैं कि बुरे दिन अचानक आते हैं, कुछ ऐसा ही हमारे जो मुतनाज़ा यूट्यूबर्स हैं दो, उनके साथ हुआ है। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी अदालत से हद तक इज्जत केस में सख्त फैसला आने के साथ ही अब उनके साथी यूट्यूबर हैदर मेहदी दहशतगर्दी व बगावत केस में एक नए मुकदमे का सामना करने जा रहे हैं। एक तरफ अपने खिलाफ जेर समात हद तक इज्जत केस में अदालती नाकामियों से घबराकर आदिल राजा ने बानी MQM अल्ताफ हुसैन से उनकी लीगल टीम की सपोर्ट लेने के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ हैदर मेहदी के खिलाफ रियासत पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। इस पर आज तफसील से नाज़रीन बात होगी कि जो हैदर मेहदी के खिलाफ दहशतगर्दी व बगावत केस की FIR के इंदराज का बायस बनने जा रही है, वो वीडियो कौन सी है, उसकी पूरी तफसील और वो क्लिप्स भी आपको हम सुनवाएंगे कि जिन्होंने आग लगा दी है पूरे मुल्क में। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि जैक ब्रांच ने 16 अप्रैल का वो इंतहाई खौफनाक वीलॉग हासिल कर लिया है जिसमें हैदर मेहदी मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान को PTI के अंडरग्राउंड लोगों से राब्ते करके सिस्टम का तख्ता उलटने की तरगीब दे रहे हैं और साथ ही PTI कारकुनों को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज और पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों में उनसे बहुत से लोग सिस्टम का तख्ता उलटने के लिए उनसे राब्तों के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इसलिए वो अपनी सियासी क़यादत से राब्ता करने की बजाय फौज, पुलिस, अदलिया और दीगर इदारों में सिस्टम का तख्ता उलटने में ताउन पर आमादा व तैयार लोगों से खुफिया राब्ते करें। ये उन्होंने कहा है PTI के कारकुनों को कि वो अपनी क़यादत से राब्ता छोड़ दें क्योंकि क़यादत कंप्रोमाइज्ड है और वो इन लोगों से राब्ता करें जिनकी अभी हमने आपको निशानदही की है। नाज़रीन, अपने इस मंसूबे के प्रचार के लिए दोनों यूट्यूबर्स ने PTI की पूरी क़यादत को गद्दारी और धोखेबाजी की मुर्तकब करार देकर इमरान खान से जज्बाती सियासी वाबस्तगी रखने वालों को मायूसी की इंतहा की तरफ धकेलने के लिए जो अफसोसनाक गुफ्तगू की, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपको इन्हीं यूट्यूबर्स की अपनी जुबान से सुनवाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और जहरीला प्रोपेगंडा इस वीलॉग की वो गुफ्तगू है कि जिसके तहत हैदर मेहदी फौजी अफसरों के घरेलू मुलाजमीन और गार्ड्स को ये तरगीब दे रहे हैं कि सिस्टम का तख्ता उलटने के लिए जब जलाओ घेराव शुरू हो तो वो अपने अफसरान के
अब तो वो अपने अफसरान के, उनकी बीवियों के, उनके बेटों के और उनकी बेटियों के गले काटें या जिंदा जला दें। खौफनाक वीडियो है नाजरीन। 16 अप्रैल के इस वीलॉग में पीटीआई के हवाले से जो इंतहाई तशवीशनाक और मुतासिबाना गुफ्तगू है, हम वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले वो खौफनाक क्लिप सुन लें कि जो हैदर मेहदी के खिलाफ दहशतगर्दी व बगावत केस के इंदराज का बायस बनने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। आप प्लीज अपनी पार्टी, जो पीटीआई आपकी पार्टी है, उसकी लीडरशिप से रत्ती भर की खैर की उम्मीद मत रखें प्लीज। आपको खुद ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे टोलियों में ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, हर घर में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में आपको खुद राब्ते करने पड़ेंगे। कानून नाफिज एजेंसियों के अंदर आपके जो मददगार लोग हैं, फौज के अंदर जो है, जुडिशरी में जो है, हुकूमत में है, आपको एक पूरी अंडरग्राउंड पॉलिटिकल मूवमेंट कह रहा हूं मैं, आर्म्ड मूवमेंट नहीं कह रहा। आपको बहुत लोग मिलेंगे फौज में आपकी मदद करने के लिए, पुलिस में मदद करने के लिए, जुडिशरी। शुरू करें, एक बंदा है खुद शुरू करें, 2 बंदे हैं खुद शुरू करें, इंतजार मत करें किसी लीडर का इंतजार करें। ये तो मुल्क को जला कर छोड़ेंगे और ये इनके घर भी जलेंगे, इनकी बीवियां, बच्चियां, बेटे, औलाद मरेंगी, जलेंगी, इनके अपने अर्दली, इनके अपने खनसामे, इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड, इनके अपने जो घर में इनके खिदमतगार हैं, वो इनके गले काटेंगे। आप जरा इंतजार करें। नाजरीन, किसी भी शख्स को डेस्परेट एक्शन की तरफ धकेलने के लिए उसकी ब्रेन वॉशिंग जरूरी है। और जिस तरह आप जानते हैं कि दाश जैसी इंतहा पसंद तंजीमें दूर दराज मकामात पर ट्रेनिंग कैंपों में ये काम करती हैं, लेकिन जो आदिल राजा और हैदर मेहदी हैं वो दाश जैसी तंजीमों के इंस्ट्रक्टर्स की तरह ये काम एलानिया सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इस मकसद के लिए वो पीटीआई कारकुनों को बड़े तरीके से अपनी जमात की क़यादत से मायूस भी कर रहे हैं और मुल्क के मुस्तकबिल से भी मायूस कर रहे हैं, और मुसल्लह अफवाज समेत तमाम इदारों की सरकर्दा क़यादत के हवाले से भी ये मायूसी फैला रहे हैं कि उनके राह रास्त पर आने का कोई इम्कान नहीं है। और इस मकसद के लिए अब उन्हें गद्दार, काफिर, मुशरिक और ना जाने क्या क्या साथी करार भी दे रहे हैं अपनी इन्हीं वीडियोस में। और अगर सिस्टम का तख्ता उलटने के लिए फौरी कार्रवाई ना डाली गई तो साल 1.5 साल के अंदर खाकम बदहन पाकिस्तान भी कायम नहीं रहेगा। ये खौफनाक प्रोपेगेंडा भी इसी वीडियो में किया गया है, जो 16 अप्रैल की वीडियो है। और जो आपके सामने घुसपैठिए हैं, आपके सामने गद्दार हैं, आपके सामने मुनाफिक हैं, आपके सामने जो मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनके चेहरे आपके सामने आए कि आपको पता चले कि इस मुल्क के साथ गद्दारी किसने की और मुहिब वतनी किसने की। और 3 नस्लों में भी जो है ये आपके तरह की फौज की जो है इज्जत बहाल नहीं हो सकती। पाकिस्तान बच गया 3 नस्लों में तो बड़ी बात है। अगर इस तरह हालात चले, साल 1.5 नहीं निकालना इस मुल्क ने। जी, साल 1.5 नहीं निकालना इस मुल्क ने। जी सर, ठीक आदिल, बहुत सही आपने बयानिया दिया। पाकिस्तान का तो आदिल कुछ फायदा, जीरो फायदा, ये तो मुल्क को जला कर छोड़ेंगे। शेर अफजल मरवत और असद कैसर जैसे पीटीआई लीडरों के खिलाफ आदिल राजा और हैदर मेहदी जो गुफ्तगू करते रहते हैं वो तो आप जानते ही हैं। और इसके जवाब में असद कैसर और शेर अफजल मरवत आदिल राजा और हैदर मेहदी के बारे में जो कुछ कहते हैं वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब तो इन दोनों यूट्यूबर्स ने पीटीआई के बाकी तमाम रहनुमाओं को भी गद्दार और कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया है। और मकसद इस ब्रेन वॉशिंग का सिर्फ यही है कि इमरान खान का जानसार वर्कर अपनी पार्टी क़यादत से बिल्कुल ही मायूस हो जाए और किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा बन जाए जो बगैर क़यादत के किसी आलमी साजिश के तहत शुरू हो और मुल्क में हर तरफ आग लगाने का बायस बनकर किसी इंटरनेशनल एजेंडे को पूरा करे। आप देखें कि ये हजरात किस तरह पीटीआई कारकुनों को अपनी पूरी पार्टी क़यादत से मुतनफर करके मायूसी की इंतहा की तरफ ले जा रहे हैं। उम्र में भी कोई दम तिल पिल कुछ नहीं है। एक बहुत ही रॉयल ग्रुप है सर, रॉयल ग्रुप। मफाद परस्त खानदान से है बाप इसका।
इनकी इनका जो दादा और था सर वो, छोड़े, नहीं नहीं, मेरा मैं ख्याल एक बात कर रहा हूं, उससे आप कुछ एक्सपेक्ट छोड़े मत सर। करें, ना आप गौर से एक्सपेक्ट कर रहे, ना आप कुछ। ये जो पीटीआई है, ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मुझे पता है कि इमरान साहब कहते हैं कि यार इन्हीं लगड़े लूले खोटे पैसों से मैंने काम चलाना है, बिकॉज है ही इस वक्त यही, क्या करें। तो वो अपना जो भी उनके हाथ में एक ताश के पत्ते हैं वो उन्हीं से खेल रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी समझता हूं। तो उसने अगर कहा, उन्होंने अगर कहा कि मरवत जो है तुम यहां भी जाओ वहां भी जाओ, वो भी समझते हैं कि जी हम करते हैं, लेकिन ये भी पता है कि उनको पता है कि मरवत 2 नंबर है, गौर बड़ा कमजोर है, उमर अयूब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, शंदाना कॉम्प्रोमाइज हो चुका, सब पता है इमरान साहब को, ये मेरे पास पक्की खबर है। सो मैं लोगों की आंखें, आप प्लीज अपनी पार्टी जो पीटीआई आपकी पार्टी है उसकी लीडरशिप से रत्ती भर की खैर की उम्मीद मत रखें प्लीज। नाज़रीन, इस हकीकत को तो मुखालफीन भी तस्लीम करते हैं कि पीटीआई के सबसे ज्यादा जानिसार वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की पश्तून बेल्ट से ताल्लुक रखने वाले अवाम हैं, और कराची में आबाद हमारे पख्तून भाई भी इसी सफ़े अव्वल में शामिल हैं। इसी तरह पीटीआई क़यादत में भी सबसे जो हार्ड कोर है, उसमें भी पीटीआई क़यादत के वही लीडर हैं जो पख्तून हैं, और यही वजह है गालिबन कि इमरान खान भी इन्हीं पर ज्यादा एतमाद करते हैं, और वो जितनी भी नई क़यादत आगे लाए हैं इसकी बड़ी तादाद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। लेकिन हैदर मेहदी और आदिल राजा अपने वीलॉग्स में पख्तूनों के खिलाफ नस्ली मुनाफरत फैलाने के लिए इंतहाई तज़हीक आमेज अंदाज में उनके लबो लहजे की नकलें भी उतारते हैं, और इखलाकी हवाले से भी पख्तूनों की किरदार कुशी वाले शर्मनाक इशारे अपनी गुफ्तगू में करते रहते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 16 अप्रैल के उनके मुश्तरका वीलॉग से मुंतखब क्लिप्स आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। सुनिए दोनों किस तरीके से पख्तून कौम का मजाक उड़ा रहे हैं और पख्तून क़यादत का भी। इन्होंने हमारा मैंडेट छीना है, इन्होंने वो हमारे लगता है को सर। पर सुन सुन, इन्होंने हमारे पार्लियामेंट में कि ये कहते हैं, नहीं ये नहीं सर, इलेक्शन छीना। ओए ओए खंजीर की औलाद, सर ये मेरा इलेक्शन छीना है, हम इनको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो तेरा नहीं बाप है, सर, अपने ना बाप करें ना को करें। नाम नहीं उसको लेना डर है यार। सर, उसको डर है अबे ना सर, लेकिन उसको डर है इतनी ना सर जी। इतनी मुनाफकत, इतनी नहीं नहीं मुनाफकत। सर, उसको डर है बेचारे को। वो अभी तक तो मरवत सिर्फ पपियां लेता है, अगला काम ना डाल जाए सर, अच्छा बनू वाला चले, प्रोग्राम ना चला चले जाए, चल, समझा कि नहीं नहीं सर, मैं बेचारे को मैं डर है। गौर की बात करता हूँ, गौर गौरी की कोई बात कर तुम रहा हूँ सर। कहते हैं कि ये गद्दार है, भगोड़े, वो बताते हैं जीएचक्यू उबर का उबर बयानी बोलते उबर का हैं, टैक्सी ड्राइवर है। ऊबर टैक्सी ड्राइवर है, ये भगोड़े है, ये फौज ने इसको इसके साथ की है। इनको छोड़ना नहीं है, इसलिए कि ये पाकिस्तान की तबाही में शामिल होंगे। ये सारे 2 नंबर पीटीआई के लीडर ये इमरान खान की जान को खतरे में डालेंगे। नाजरीन, पीटीआई की पख्तून क़यादत के खिलाफ नस्ली तासुब के तहत किरदार कुशी करने वाले आदिल राजा और हैदर मेहदी बड़े तरीके से बरादरी इज़्म को भी हवा दे रहे हैं, और आदिल राजा का मौक़िफ़ है कि पूरे पंजाब में सलमान अकरम राजा वो वाहिद लीडर है जो सूबे में पीटीआई को लीड कर सकता है। इसके साथ साथ ये दोनों यूट्यूबर्स न सिर्फ पीटीआई बल्कि रियासती इदारों में भी फिरका वाराना बुनियादों पर तासुब की आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी किसी पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो कभी कादियानियों को मजलूम कम्युनिटी करार देकर ओवरसीज कादियानी कम्युनिटी की हमदर्दियां हासिल करने की शऊरी कोशिश भी करते हैं। 16 अप्रैल ही के इसी वीलॉग में इस हवाले से लोगों के जहनों में जो जहर घोलने की कोशिश की गई, और आदिल राजा ने राजा राजा खेलते हुए किस तरह सलमान अकरम राजा का बाजा बजाया, आप खुद सुन लें। एक बड़ी सिनेस्टर रीजन है, उस पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि इनके खानदान की जो ताने बाने हैं, को 3 बहनें, वो उनका तल्लक किस फिरके, एक मखसूस फिरके से, जिसका बाजवे के एसोसर से भी मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहता, लेकिन हमें तहकीक करने की जरूरत हो है। सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई एक शिया जर्नैल होता, मिसाल के तौर लेट्स से बाजवा शिया होता ना,
और वो अपने इर्द गिर्द शिया जर्नैलों को इकट्ठा कर रहा होता कि यार ये मेरी मसलकी हैं तो ये मेरी सपोर्ट करेंगे, मैं उनको भी इसी तरह कहता कि ये बाजवा शिया है, ये बाजवे ने हैदर मेहदी जो एक शिया जर्नैल है इसको अपने साथ मिलाया है, आदिल राजा एक शिया जर्नैल है उसको साथ मिलाया। प्लीज आप इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखा करें। अहमदी कम्युनिटी को एज ए कम्युनिटी मैं कभी भी नहीं करता, मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता लोगों के दिमाग में जहर इतना ज्यादा आ गया है, वो तो वैसे ही बिसीज्ड कम्युनिटी है, उनको तो कोई बचाने वाला भी कोई नहीं होगा पाकिस्तान। एनीवे लेकिन सर सलमान अकरम राजा को मैं सपोर्ट करूंगा पंजाब के लिए, वो बहुत तगड़ा बंदा है पंजाब में, अगर वो हो तो इनका काम वाकई हो सकता है। बाकी कहानियां सारियां किसी ने नहीं कुछ तो जब तक उमर सरफराज चीमा जैसे लोग बाहर नहीं आते, जब पंजाब में दोबारा सलमान अकरम राजा जैसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं। आई थिंक सलमान अकरम राजा इज अ राइट मैन फॉर पंजाब। आदिल राजा और हैदर मेहदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर गद्दारी और बुज़दिली के इल्जामात लगाते हुए पूरी पीटीआई क़यादत को कंप्रोमाइज्ड करार देते हैं कि जो मुल्क के अंदर रहते हुए हर तरह के दबाव, केसेस, गिरफ्तारियों और खौफो हरास के बावजूद इमरान खान के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। और इन एंकर्स का अपना हाल ये है कि बस एक अदालत से ही हद तक इज्जत के हर जाने का 5-10 हज़ार पाउंड का एक फैसला खिलाफ आया है तो वो खिलाए हुए हैं और चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया है। मसला यह है कि मुल्क से बाहर बैठकर हुकूमत और रियासत पर तनकीद करना आसान है, मुल्क के अंदर रहकर सियासी जद्दोजहद करना बड़ा मुश्किल है। देखें कि एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर ब्रिगेडियर राशिद नसीर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात साबित न कर सकने पर बरतानवी अदालत से एक फैसला अपने खिलाफ आने पर आदिल राजा किस तरह टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं। कल इतनी फेक न्यूज चलने के बाद भी आपका भाई यहाँ बैठा हुआ कोई आपको डरा हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? तो आदिल आपका जो केस है उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे। सो ये जो इंटरिम ऑर्डर है या जज ने दिया है आपके केस के खिलाफ के जी आपको कॉस्ट ऑफ द केस देना पड़ेगा 5,000 पाउंड का, ये क्यों दिया? ये साथ भी मेरे प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल कागज भी इन्होंने लीक कर दिए हैं बारे आगे जाके, जिसमें मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है। एक चीज तो ये है, ये कागजात लीक हुए हैं कोर्ट के अंदर जो आपने सबमिट कराए थे। और तो नया केस लॉ पास ये हुआ है कि जनाब अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो जाए तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो कॉस्ट है, कॉस्ट देने की भी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक्सपेंड कर चुका हूं अपने सारे पैसे। अभी तक लास्ट में जो हियरिंग थी उसमें मैं खुद अपने आप को पेश हुआ हूं, क्योंकि यहाँ की पुलिस ने मुझे दिया हुआ है कि मेरी यहाँ की पुलिस किसी को लिख के नहीं देती, लिख के दिया हुआ उन्होंने कि जान को खतरा है इसकी, उनकी इंक्वायरी के तहत। तो मैं वीडियो लिंक के जरिए प्रेजेंट हुआ तो मैंने बताया जी कि ये मामलात है, लेकिन बहरहाल वो वकला का आपस का इशू है सर। उसके अंदर मैंने कहा जी मेरे वकील, मैं जो विटनेस आएंगे यहाँ पे ये तो ऐसे वाले चुप के मार देते हैं बंदा, मेरे विटनेस किस तरह जो है वो सेफ हो सकते हैं, तो मेरे विटनेस को एनोनिमिटी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी अपील एक मेरी सुनी गई, एक मेरी नहीं सुनी गई। नया केस लॉ मुझे पता चला दूसरे दिन के यार वो केस लॉ ये है कि अपील अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपको देना होता है। लेकिन सर यहाँ पे जो समझ वाली बात है वो ये है कि मैं अपना तमाम रिसोर्सेज पब्लिक फंडिंग करके, क्राउड फंडिंग करके भी जेब से भी एक्सपेंड कर चुका हूँ। इन्होंने मेरे खिलाफ ये मुकदमा इसलिए किया है कि ये पैसे के खौफ से डर जाए, रुक जाए। वो तुम्हारा प्यो बैठा हुआ इधर यहाँ पे, ठीक है ना, पुत्र लगते हो मेरे लूसी और कंपनी, आओ शाबाश, गज दे मैदान दे, इधर ही हूं मैं, पट लो जो पटना है। मैं तो फिर भी जो आवाम से फंड इकट्ठा करके जो मेरे पास था रिसोर्सेज में लगा दिया, इसलिए अब मैं खुद कर रहा हूं या मुझे सपोर्ट जो है वो पब्लिक कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस पे फैसल वड़वड़े टाइप बेगैरत और मुबशर बुलडाग किस्म के और जनरल हमीद गुल की हरामी औलाद अब्दुल्ला गुल जो है वो आके कहते हैं कि ओ देखो जी ये पैसे मांग रहा है, बकारी हो गया है, सब कुछ अग लाए डीएचए दी प्लाटा नूं भी और तुसी खोले, पेंशना खोलियां, जदाता खोलियां, सब कुछ ले लिया। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे चालाक, अय्यार, मक्कार और वारदातिये होते हैं कि हर नए मौके पर नई वारदात डाल देते हैं और उसका नया रास्ता निकाल लेते हैं। 5-10 हज़ार पाउंड हर्जाने का फैसला अपने खिलाफ आने पर आदिल राजा पहले तो परेशान हो गए, लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तला ये आई है कि उन्होंने अपने खिलाफ आने वाले इस फैसले को भी अपनी रोटी रोजी का जरिया बना लिया है और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से इस मकसद के लिए
फंडिंग शुरू कर दी है। एक तरफ केस लड़ने और हर जाने की अदायगी के लिए फंडिंग जारी है, तो दूसरी तरफ लंदन में मुकीम बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन से राब्ता करके उनकी लीगल टीम की मुफ्त में खिदमात हासिल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस मकसद के लिए आदिल राजा ने अल्ताफ हुसैन को अपने टॉक शो में भी मदऊ करने के लिए हैदर मेहदी को चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन हैदर मेहदी चूंकि आदिल राजा से भी ज्यादा सियाने हैं, इसलिए वो मामला टाल गए। देखें कैसी दिलचस्प सूरत हाल है। अल्ताफ भाई के पास सर उनको उनके जो वकला हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट था उनका, और उनके तो मेरे ख्याल में ये केस नहीं था, लेकिन उनके पास जो वकला है, बैरिस्टर्स की टीम है, बड़ी तगड़ी टीम थी। और वो उसके घर से सुना था 10 मिलियन पाउंड निकले थे। खैर छोड़े, अल्ताफ को छोड़े। वो उसमें मेरे इल्म में ये है कि वो कोई टेक्निकल क्लॉज थी जिसकी वजह से ठीक है, ठीक है, ही नहीं। ठीक है, मुझे ठीक है। ज्यादा पता नहीं है। अल्ताफ भाई से किसी आप कहते हैं तो बुला लें उनको, पूछ लें उनसे सर, फिर हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा, ये पहले ही रहा एजेंट है, तो ये है, तो वो है। तो अल्ताफ हुसैन को इन्होंने बुला लिया है सर, अगला ठप्पा लग जाएगा। नहीं तो कहते हैं तो अल्ताफ भाई को दावत दे देते हैं, आके हमें समझा देंगे क्या गेम है। अल्ताफ भाई को दावत दे देते हैं, आके हमें समझा देंगे क्या गेम है। अल्ताफ भाई अपने घर में खुश रहे। नाज़रीन, इस स्पेशल रिपोर्ट का असल मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस जहर से खबरदार किया जाए जो उनमें पार्टी क़यादत से मायूसी की इंतहा पैदा करके उनके जहनों में भरा जा रहा है। तरीका वारदात ये इख्तियार किया जा रहा है कि सिर्फ इमरान खान की हिमायत की जाए और उनकी पूरी टीम को बुरा भला कहा जाए, और पीटीआई कारकुनों को एक बार फिर किसी ऐसे डेस्परेट एक्शन का ईंधन बनाया जाए कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई से भी ज्यादा खौफनाक साजिश का इल्जाम लगाकर पूरी जमात को ही कलअदम करार दे दिया जाए। इसलिए आपने इस साजिश का शिकार नहीं होना और अपनी पार्टी और अपनी क़यादत पर एतमाद के साथ आगे बढ़ना है और आईनी व जमहूरी जद्दोजहद के रास्ते पर ही चलना है। इंशाअल्लाह अजीज जो सब्र इस्तकामत है, फतह उसी की होगी और जीत हक की होगी। अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।